हौसलों में कहीं सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को। मैं ऐसे हूँ। अब आपके कान में आके हुमा कहेगी, हुमा कुरैशी भेज देना, बस आने दें। बगारत। अली भाई आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? जबरदस्त थी, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया आपने। मुझे ये बताइए देखा अली भाई आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? सर, बेहतरीन एक्टिंग थी, जबरदस्त थी, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया आपने। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं राहत भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। अली भाई ज्यादा आप चालाक ना बने, ये काम झूठ वाला मैं बहुत कर चुका हूँ। आप किधर कर चुके हैं ये काम? पाकिस्तान आइडल में सबसे स्वीट जज मैं था। स्वीट तो थे आप। अली भाई तमाम कंटेस्टेंट की झूठी मूठी तारीफें करता था। लेकिन राहत भाई, वो स्टिल आपकी क्यूटनेस में काउंट होता है कि आप एक अच्छे जज थे, आपने लोगों को सपोर्ट किया। ये जो भी हूँ मैं आपकी एप्रिशिएट की वजह से हूँ। बिल्कुल सही है, आप हमारी अप्रिशिएट की वजह से इतने फेमस हैं। राहत भाई, मैं वो आपसे पूछ रहा था कि इंडिया में आपने काम किया, बहुत ज़्यादा गाने गाए, आपने सुपर हिट गाने डिलीवर किए। कोई यादगार वाकया, कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? अली भाई वैसे यादगार लम्हे तो बहुत हैं, लेकिन एक दुखी लम्हा मुझे हमेशा याद रहेगा। अच्छा, कैसा लम्हा? आपको शायद याद हो कि एक मेरा गाना था, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। वो हुमा कुरैशी और विद्युत जमवाल वाला? हाँ वही, वो एक गाना था, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। बिल्कुल तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। उसमें यह है कि डायरेक्टर की तो ख्वाहिश थी कि हुमा कुरैशी और विज्जू जुम्मू जी जो है उनकी सुलह हो जाए, आपका गाना सुन के। लेकिन मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि इनकी सुलह ना हो, इनका झगड़ा रहे। क्यों? क्योंकि इनका झगड़ा होगा फिर हुमा कुरैशी मेरे पास आएगी। और आपने नोट किया होगा तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी के वीडियो में मैंने हारमोनियम बजाना छोड़ दिया, मैं छोड़ के बैठ गया। हाँ बिल्कुल, वो छोड़ के बैठे हुए हैं आप, हालांकि कवाल हैं और आपके पीछे सिर्फ एक तबले वाला है, लेकिन आपने हारमोनियम भी छोड़ दिया और आप किसी तरफ देख के गाई जा रहे हैं और स्माइलें दे रहे हैं उसके अंदर। वो असल में मैं हुमा कुरैशी की तरफ प्यार से देख रहा था, तो नेचुरली हारमोनियम मेरे हाथ से छूट गया और मैं हुमा कुरैशी को इशारे में अपना नंबर भी दे रहा था। नंबर कैसे दिया आपने? अली भाई अगर आपने नोट किया हो, उस गाने में एक अलाप आता है। बिल्कुल आता है। उस अलाप में मैंने वो नंबर बताने की कोशिश की थी हुमा कुरैशी को। कैसे दिया? वाह अली भाई ऐसा था इशारों में, ये 0 3 3 3 4 5 1 2 1 2 3। कॉल आई? अरे भाई कॉल ही नहीं आई। नहीं, कॉल क्यों नहीं आई? आपने नंबर तो दे दिया था। तो असल में मैं कंट्री कोड डालना भूल गया। बस ये एक गलती मुझसे हुई है। अली भाई खैर है, आप भी परेशान लग रहे हैं क्या? हुमा कुरैशी आपका भी क्रश थी? हुमा कुरैशी मेरा भी क्रश थी जी। हाँ साहब, आप एक नंबर के बगैरत हैं। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस पे क्रश रखें तो ठीक है, मैं रखूं तो गलत है। मेरी तो हुमा कुरैशी फ्रेंड है, लेकिन आप तो अनजान हो, अनजान लड़कियों पे नजर रखते हो, बेगैरत इंसान। अली भाई वैसे आपके लिए यहाँ बैठे बैठे एक धुन बनाई है, एंड आई वांट टू डेडिकेट टू यू। आपने बैठे बैठे धुन बना दी? सुनाओ? जी प्लीज। इजाजत है अली भाई? बिल्कुल सर। अली भाई यू जस्ट इमेजिन, मैं आपके लिए ये गा रहा हूँ और बस आपने तसव्वुर करना खान साहब। किसको सर? बस अली भाई आप ये समझें कि हुमा आपके लिए ये गाना गा रही है। हुमा कुरैशी ये गाना मेरे लिए गा रही है? वाह माशाल्लाह। बस आपने बस हुमा का सोचना है, हुमा कुरैशी आपके तसव्वुर में है। ले जी मैं शुरू करने लगा हूँ। जी प्लीज, मैं तैयार हूँ। चाहतों का मजा फासलों में नहीं, आ छुपा लूं तुझे हौसलों में कहीं। खान भाई हुमा अब आपके पास आ रही है और आपके कान में कुछ कहने वाली है। मैं ऐसे कर लूं? आप जो भी कर लें, शाहरुख बन जाए, कुछ भी बन जाए, यू कैन डू एनीथिंग यू मैन। आप कुछ भी बन जाए। हाँ, मैं ऐसे हूँ। अब आपके कान में आके हुमा कहेगी, हुमा कुरैशी भेज देना, बस आने दें। अब हुमा कुरैशी आपके पास आएगी और आपके कान में कुछ कहेगी। यार राहत भाई आने दें उसको, आप 4 दफा बीच में रोक चुके हैं। मैं भेज रहा हूँ। सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को बगारत। राहत भाई ये आपने क्या कहा है? ये क्या हरकत थी? ये मैंने तो कुछ नहीं कहा।
मैंने कुछ नहीं कहा। ये बेगैरत किसने कहा है? ये तो हमारा का है, ये तो आपका आपस का मामला है, मेरे तो कोई लेना देना नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो? ये आपका मामला है, होमोक्रेसी और आपका है। ये तो प्रैंक ही कर दिया आपने मेरे साथ। यार मेरा गला खुश्क हो रहा है, मैं थोड़ा पानी पी लूं। और ये मैं आपको बता दूं अली भाई, ये सिर्फ मिनरल वाटर ही है, खबरदार जो किसी और ने इसको कुछ और समझने की कोशिश की। अच्छा नाजरीन, ये मैं गवाही दूंगा कि ये वाकई पानी हमने इन्हें प्रोवाइड किया है और ये मिनरल वाटर ही है, तो कोई शक की अच्छा वजह नहीं। अली भाई एक बात आपको बताऊं जी। कि प्लीज खुदा का वास्ता है आप तो मेरी गवाही ना दें, क्योंकि अदालत के बाहर आप जैसे 50 रुपए में 5 गवाह मिल जाते हैं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी गवाही ना दें। नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा राहत भाई। जरूरत ही क्या है? नहीं जरूरत ही क्या है? ठीक है ठीक है, आपने बात की तो मैंने नहीं, इसलिए आगे आपको नहीं बढ़ा। देनी चाहिए ना, मेरी गवाही नहीं देनी अच्छा चाहिए। चलें ठीक है, जरूरत ही क्या है? चले मैं आपसे सवाल क्या जरूरत ही क्या मैं है? सवाल क्या पूछ राहत भाई आगे चलते हैं ना। ये बताएं कि आप दुनिया भर में परफॉर्म करते हैं, तो कुछ ऐसी डिमांड्स जो आप सामने रखते हो अपने ऑर्गेनाइजर्स के लिए या जो भी इवेंट को लेके चल रहे हो लोग, मैनेजर्स के लिए, क्या आपकी डिमांड्स होती हैं? देखें अली भाई, मेरा एक असूल है कि मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ कॉन्सर्ट करने, तो मैं 2 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करता। अच्छा, 2 चीज़ों 2 चीज़ों पे मैंने कभी आज तक कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं है। ये साउंड क्वालिटी, अच्छा नहीं ये तो बात की बातें हैं, पहले मैं 2 चीज़ें मांगता हूँ लाजमी, कि अगर वो 2 चीज़ें मेरी शर्तें जो है वो अगर प्रमोटर नहीं मानता तो मैं कॉन्सर्ट ही नहीं करता, चिट्टा इनकार कर देता हूँ। ये कि मैं उसे शर्त में डाल देता हूँ कि यार कॉन्सर्ट से पहले मुझे ये 2 चीज़ें लाजमी चाहिए। आई एम सॉरी, मैं पूछ सकता हूँ ये 2 चीज़ें कौन सी हैं और क्या ये आप टीवी पे बता सकते हैं कि ये 2 चीज़ें क्या हैं? वैसे अली भाई ये बात मैंने खुल के आज तक किसी को नहीं बताई ना, मैं बताता हूँ क्योंकि मेरे अपने कॉन्सर्ट हैं, मेरे अपनी शराइत हैं। नंबर 1 पेन और नंबर 2 पेपर। पेन और पेपर अगर मुझे आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मैं आपका कॉन्सर्ट नहीं करूँगा। क्या करते हैं पेन और पेपर का? उस पे अली भाई मैं लिख लेता हूँ कि मैंने इतने गाने गाने हैं, इतने गाने हो गए, इतने रह गए, जो गा लेता है उस पर कांटा मार देते हैं। काटस। आप अपना पेन और पेपर क्यों नहीं यूज करते? आप मोबाइल पे क्यों नहीं नोट जो अगर मुझे हायर करता है, जो मुझे कॉन्सर्ट के लिए बुक करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो मुझे प्रोवाइड करे। मैं समझ गया, लिखत पढ़त बहुत जरूरी होती है। रात भाई क्लियर हो गया, मुझे बिल्कुल समझ गया मैं पेन पेपर आप क्यों मांगते हैं। आप माशाल्लाह बड़े खुश लिबास हैं, आपके कुर्ते, आपके जो खुद से आपकी घड़ियाँ, आप शेरवानियाँ जो पहनते हैं, आप वेस्ट कोट्स जो पहनते हैं, बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। आप चुप कर जाएं यार, मेरी ड्रेसिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं। मुझे याद है कि मेरे साथ ड्रेसिंग के मामले में बड़ी बदतमीजी हुई। ड्रेसिंग के मामले में बदतमीजी? ड्रेसिंग के मामले में मेरे साथ बड़ी बदतमीजी हुई। क्या हो गया राहत भाई? वो आपको याद होगा, मेरा एक सॉन्ग जरूरी था, लफ्ज कितने, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो है वो डायरेक्टर ने मेरे साथ बदतमीजी की वार्डरोब पे। क्या बदतमीजी की सर? आपने वो वीडियो अगर गौर से देखा होगा, जो शर्ट थी लड़की वाले कपड़े मुझे बना दिए और मेरे कपड़े लड़की को बना दिए, ड्रेसिंग की स्वैप कर दी। ओह, वो जो आपने वो अजीब सी वो फूल वाली पहनी थी। और बहुत सारे लोग मुझे बाद में कहते थे, यार रात भाई आप ये गाना दुबई नहीं बैंकॉक करके आए। मैंने कहा दुबई करके आया हूँ भाई, कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। ये फूलों वाली शर्ट तो बैंकॉक में ही चलती है ज़्यादा, वहीं पे लोग पहनते हैं बीच के ऊपर।